साथियों नमस्कार। आप सब बढ़िया ही होंगे और कोरोना से जंग लड़ रहे होंगे और लड़नी भी चाहिए। और आप अपने परिवार को स्वस्थ रखिए और उनकी सेफ्टी रखिए। दोस्तों, आज सुबह मैंने न्यूज़ चैनल चलाया आज तक। तो आज प्रधानमंत्री जी की बर्थडे है। वैसे उनको, माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देना चाहेंगे। और आज सुबह मैंने आज तक चैनल चलाया तो प्रधानमंत्री जी के काम गिना रही थी आज तक चैनल। तो मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण काम याद आया, नोटबंदी। उन्होंने कहा नोटबंदी के अंदर क्या राजा क्या रंग, सब लाइन में लगे हुए थे। कौन लाइन में लगा हुआ था? हमने तो देखा नहीं किसी बड़े बिजनेसमैन को लाइन में लगे हुए। भारतीय जनता पार्टी की किसी भी एमएलए एमपी को लाइन में लगे हुए नहीं देखा। तो मतलब जुमलेबाजी की हद होती है। इतने जुमले इकट्ठे कर लिए हैं एक प्रधानमंत्री ने, जिसकी कोई हद नहीं। आप जुमलों की लाइन लगी हुई है। मतलब जिन चीज़ों पे बोलना चाहिए उन चीज़ों पे कभी प्रधानमंत्री नहीं बोलते, और उनके जो न्यूज़ दिखाते हैं चैनल वो भी कभी नहीं बोलते। कहीं भी स्टूडेंट्स के बारे में कोई बात नहीं है, जॉब के बारे में भी कोई बात नहीं है। आज शायद बर्थडे इसलिए ना बना जाए कि लोग बाग कह देंगे कोरोना में प्रधानमंत्री अपनी बर्थडे मना रहे हैं। कुछ वो जुमले ले आएंगे, आज भी कुछ जुमले ले आएंगे, नए जुमले जो उनके होते हैं, जिस तरीके से उद्घाटन करते हैं वो जुमले उनके बस तैयार रहेंगे और वो जुमलेबाजी करते रहेंगे। और लोगों को उन्होंने ऐसा अंधा पाठ पढ़ा दिया है कि लोग बाग उनकी भक्ति कर रहे हैं। अरे यार, भक्ति आप भगवान की कीजिए, किसी नेता की भक्ति मत कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए। क्योंकि आशीर्वाद भगवान देता है, प्रधानमंत्री आशीर्वाद नहीं देता है। भगवान अगर आपके साथ में है तो सब कुछ सही है। आप भक्ति भगवान की कीजिए, प्रधानमंत्री की नहीं। प्रधानमंत्री जी को विपक्ष डेली बोल रहा है कि आप स्टूडेंट्स के लिए कुछ बोलिए, जॉब के लिए कुछ कीजिए, आप रोज़गार लाइए, अर्थव्यवस्था को संभालिए। वो नहीं संभल रहा है। बस एक उनका सबसे महत्वपूर्ण काम विदेश नीति। अरे साहब, आप विदेश घूम के आए, आज विदेश का क्या हाल हो रहा है। आज आप जिस चाइना में गए थे, जिनके साथ आप झूले पे झूले थे, आज वही देखिए आपके साथ क्या कर रहे हैं। खैर वो टॉपिक डिफेंस का मुद्दा है। कि मैं सोशल जो है आप लोगों का जो नेशनल सिक्योरिटी है, मैं उस पर नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि वो टॉपिक बोलने लायक भी नहीं है और नेशनल सिक्योरिटी पे किसी को कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। पर आप जिस तरीके से विदेश घूमे उसका क्या असर है। आज सारी कंट्रियां तो क्या सपोर्ट कर रही हैं। अमेरिका तो पहले भी भारत को सपोर्ट करता था, ऐसा ओबामा जी तो पहले भी सपोर्ट करते थे भारत को। उसमें आपने कौन सा नया काम कर दिया? आपने सिर्फ लोगों को जुमले दिए हैं और आप जुमले ही देते हैं। आप जीएसटी पे कुछ नहीं बोलेंगे, आप जॉब पे कुछ नहीं बोलेंगे, आप आरबीआई गवर्नर जिस तरीके से चेंज करते हैं उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, आप सीबीआई पे कुछ नहीं बोलेंगे। आप बस राम मंदिर आपने बना दिया, वो बहुत अच्छा काम है हिंदुओं के लिए या सभी जाति धर्म के लिए। वो बहुत सी चीज़ है कि आपने राम मंदिर बनाया। तो साहब, राम मंदिर बन गया तो उस पर फिल्म बन रही है, आप उस पर क्यों नहीं कुछ बोलते? राम मंदिर पे कभी फिल्म नहीं बननी चाहिए, क्योंकि एक वो आस्था का केंद्र है, कॉमेडी का केंद्र नहीं है। राम मंदिर कोई कॉमेडी है? भगवान का आस्था का मंदिर है, कॉमेडी नहीं है। अगर ऐसा ही है तो फिर दुनिया में, भारत में जितने मंदिर हैं सब पे मूवी बननी चाहिए। ये गलत चीज़ है, कभी भी मंदिरों पे मूवी नहीं बननी चाहिए। आपको इन चीज़ों के बारे में बोलना चाहिए। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं। आपको जिन चीज़ों के लिए विपक्ष बोलने के लिए कहता है आप उस पर जवाब नहीं देते हैं। आप सिर्फ जो आपको चुनावी मुद्दे ढूंढने होते हैं, जिस तरीके से आप इस समय बिहार और मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, उससे साफ आपकी नीति झलक की जाती है कि आप सिर्फ जब चुनाव आते हैं तभी काम करते हैं और इसके अलावा आप कभी काम नहीं करते। आपने देखा श्रमिक मजदूर इस कोरोना में जब पैदल चल के गए अपने घर पे, कितने लोगों की मृत्यु हुई। आपके पास उसका डेटा तक नहीं है। क्यों? आपको उस समय विपक्ष ने कहा था कि आप ट्रेन चालू कर दीजिए, और मेरी तो आज भी मांग है, आप रेलवे क्यों नहीं चालू कर रहे हैं? रेलवे सबसे बड़ा ये भारत के अंदर पैसा जनरेट करता है भारत सरकार के लिए। आपने उस रेलवे को बंद कर रखा है। लोगों की नौकरियां जो आपको रिक्रूटमेंट उसमें करना है, आपने वो रोक रखे हैं। आप भारत देश को क्या गरीब बनाना चाहते हैं? लोगों की नौकरियां कितनी चली गई, आप क्यों नहीं उस नौकरियों को देते हैं? आपको पता है? खैर, आप तो अपने बीजेपी के बहुत अच्छे भवन में बैठे होंगे दिल्ली के अंदर। आप नीचे उतर के देखिए ग्राउंड लेवल पे कितने प्राइवेट सेक्टर में कितने लोगों की नौकरी गई है इस कोरोना काल में। आपने उनके लिए कभी कुछ बोला? आप जब उनसे वोट मांगते हैं तब तो आप उनकी बड़ी तारीफ़ करते हैं।
जब वोट मांगते हैं तो कम से कम उनकी नौकरी पे भी कुछ बोलिए। जिस तरीके से उन लोगों की नौकरी जा रही है, आप कुछ बोलिए। आप बोलते नहीं हैं, सिर्फ आपको पास कैसे नहीं है। आपको पता है लोग बाग सड़क पे चल चल गए। और आपको एक बात और हंसा दिला दूँ, रेलवे पटरी के ऊपर 6 जनों की मृत्यु हुई थी। श्रम मंत्रालय के पास उसका आंकड़ा क्यों नहीं है? क्यों? वो आंकड़ा कहाँ गया? गायब हो गया। वो लॉकडाउन में ही हुआ था और वो इस कोरोना के प्रकोप की वजह से हुआ था। अगर आपने ट्रेन चला दी होती तो वो मजदूर जो रेलवे पटरी के सहारे जा रहे थे वो मरते नहीं एक मालगाड़ी के आगे आके। आपने उस पर भी सिर्फ एक ट्वीट किया और ट्वीट करके छोड़ दिया। आज तक उसकी कोई जवाबदेही नहीं। क्यों? भारत पूछना चाहता है। इस कोरोना काल की वजह से जितना नुकसान भारत के कुछ आपके जो उद्योगपति हैं उनको तो नुकसान नहीं हुआ, जो बाकी मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास है उनको जितना नुकसान हुआ है, आप उस पर क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? कभी बोलिए उन चीज़ों पे भी। आप जुमले बंद कीजिए देना भारत को। आप उन चीज़ों पे बोलें। हमारे आपसे निवेदन है, और आज आपकी बर्थडे है, हम आपके जन्मदिन की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। पर आप आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में कुछ ऐसा कर दें कि कुछ ऐसी योजना निकालें कि जिस तरीके से आपने नौकरियां लोगों को नहीं दे रहे हैं उस तरीके से रिक्रूटमेंट चालू करें, नौकरियां दें लोगों को। धन्यवाद साथियों। आज मेरा वीडियो बस थोड़ा लंबा हो गया, और आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है हिमांशु के नाम से, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट जो इंटरेस्टिंग वीडियो हैं, हम विपक्ष के हैं तो हम विपक्ष का जो हमारा पक्ष है वो मैं ऐसे ही रखता रहूँगा आप लोगों के सामने, और रखना ज़रूरी भी है। क्योंकि न्यूज़ चैनल तो आजकल विपक्ष की चीज़ें दिखाते नहीं हैं, क्योंकि उनको डर है कि अगर वो विपक्ष की चीज़ें दिखाएंगे तो शायद कुछ भारतीय जनता पार्टी उनका न्यूज़ चैनल को लोअर उसमें पटक दे, तो नहीं दिखाते हैं। वो उनका है, उसमें हम पढ़ना भी नहीं चाहते। वो मीडिया का है, वो मीडिया अपने आप ही उनको जो मुद्दे अच्छे लगते हैं वो दिखाएंगे, उसमें हमको पढ़ना भी नहीं चाहिए। और धन्यवाद साथियों। बस मैं तो ऐसे ही आप लोगों के सामने रखता रहूँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा बस यही है कि सही चीज़ को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाएं, क्योंकि बीजेपी की तो आपने देख लिया सिर्फ जुमले करती है, जुमले के अलावा कुछ नहीं करती है। धन्यवाद साथियों।